बिल्कुल। इस बार जब उम्मीद बिल्कुल खत्म हो गई थी, तब एक छोटी सी नेमत ने दिल बदल दिया। मैं बड़ी खुशी का इंतजार करता रहा और अल्लाह ने छोटी सी नेमत में सुकून दे दिया। एक दिन मैं अपनी जिंदगी की बड़ी परेशानियों के बारे में सोच रहा था। मुझे लगता था कि जब तक मेरी सारी समस्याएं खत्म नहीं होंगी, मैं खुश नहीं हो सकता। मैं सोचता था, जब पैसे ज्यादा होंगे, जब मेरा काम सही हो जाएगा, जब मेरी सारी दुआएं पूरी होंगी, जब हर रिश्ता ठीक हो जाएगा, तब मुझे सुकून मिलेगा। लेकिन उस दिन मेरी सोच बदल गई। मैं सुबह उठा, खिड़की खोली, ठंडी हवा चेहरे से टकराई। आसमान साफ था, सूरज की हल्की रोशनी कमरे में आ रही थी। मैं कुछ पल वहीं खड़ा रहा। फिर दिल में ख्याल आया, ये हवा मैंने मांगी नहीं थी, ये सुबह मैंने खरीदी नहीं थी, ये सांस मैंने कमाई नहीं थी। फिर मैंने धीरे से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पानी पिया, पानी का स्वाद महसूस किया। फिर सोचा, कितने लोग ऐसे हैं जो आज एक घूंट पानी के लिए भी परेशान हैं। मैंने फिर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बाहर निकला, रास्ते में एक बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए जा रहा था। मैं उसे देखकर मुस्कुराया और फिर दिल ने कहा, खुशी हमेशा बड़ी चीजों में नहीं होती। उस रात मैंने जानमाज़ बिछाई और अपने रब से कहा, या अल्लाह। मैं हमेशा उन चीजों के लिए परेशान रहा जो मेरे पास नहीं थी, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास पहले से इतना कुछ है। मैंने तेरी नेमतों को सामान्य समझ लिया। मैंने सांस को सामान्य समझा, सेहत को सामान्य समझा, घर को सामान्य समझा, माँ बाप को सामान्य समझा, दोस्तों को सामान्य समझा, दोस्तों को सामान्य समझा। और सबसे बड़ी बात, मैंने तेरा शुक्र करना भी कभी कभी सामान्य समझ लिया। या रब, मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं अपनी नेमतों को पहचान सकूं। मुझे शिकायत से पहले शुक्र करना सिखा और मेरी छोटी सी जिंदगी को अपनी जिक्र से बड़ी नेमत बना दे। मैंने फिर कहा, या अल्लाह। अगर मेरी सारी परेशानियां एक साथ खत्म ना भी हो, तो मुझे इतना सुकून दे कि मैं उनके बीच भी मुस्कुरा सकूं। अगर मेरी हर दुआ तुरंत पूरी ना हो, तो मुझे इतना सब्र दे कि मैं दुआ करना ना छोड़ूं। अगर मेरी जिंदगी में सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक ना हो, तो मुझे अपनी तकदीर पर राज़ी रहना सिखा। उस रात मुझे एक बहुत बड़ी बात समझ आई। सुकून का मतलब ये नहीं कि जिंदगी में कोई परेशानी ना हो। सुकून का मतलब है कि परेशानियों के बीच भी दिल अपने रब पर भरोसा रखे। मैंने अपनी आंखें बंद की और पहली बार अपनी जिंदगी की सारी कमियों के बजाय अपनी नेमतें गिनी, एक एक करके। और हर नेमत के साथ मेरी जुबान पर एक ही शब्द था, अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह। हमें अपनी नेमतों को पहचानने वाली आंखें और उनका शुक्र करने वाला दिल अता फरमा। जो हमारे पास है उसमें बरकत दे, और जो हमारे पास नहीं है उसके लिए हमें बेवजह बेचैन होने से बचा। हमारे
हमारे परेशानियों को आसान कर, हमारे दिलों को सुकून दे, और हमें हर हाल में तेरा शुक्र करने वाला बना। हमारे माँ बाप को सलामत रख, हमारे घरों में मोहब्बत और बरकत रख, और हर मायूस दिन को उम्मीद अता कर। हमारे गुनाह माफ फरमा, और हमें अपनी रहमत से कभी मायूस ना होने देना। आमीन। कभी अपनी जिंदगी को सिर्फ उन चीजों से मत मापो जो तुम्हारे पास नहीं है। एक बार ठहर कर उन नेमतों को देखो जा। बिल्कुल, इस बार जब उम्मीद बिल्कुल खत्म हो गई थी, तब एक छोटी सी नेमत ने दिल बदल दिया। मैं बड़ी खुशी का इंतजार करता रहा, और अल्लाह ने छोटी सी नेमत में सुकून दे दिया। एक दिन मैं अपनी जिंदगी की बड़ी परेशानियों के बारे में सोच रहा था। मुझे लगता था कि जब तक मेरी सारी समस्याएं खत्म नहीं होंगी, मैं खुश नहीं हो सकता। मैं सोचता था, जब पैसे ज्यादा होंगे, जब मेरा काम सही हो जाएगा, जब मेरी सारी दुआएं पूरी होंगी, जब हर रिश्ता ठीक हो जाएगा, तब मुझे सुकून मिलेगा। लेकिन उस दिन मेरी सोच बदल गई। मैं सुबह उठा, खिड़की खोली, ठंडी हवा चेहरे से टकराई, आसमान साफ था, सूरज की हल्की रोशनी कमरे में आ रही थी। मैं कुछ पल वहीं खड़ा रहा। फिर दिल में ख्याल आया, ये हवा मैंने मांगी नहीं थी, ये सुबह मैंने खरीदी नहीं थी, ये सांस मैंने कमाई नहीं थी। फिर मैंने धीरे से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पानी पिया, पानी का स्वाद महसूस किया। फिर सोचा, कितने लोग ऐसे हैं जो आज एक घूंट पानी के लिए भी परेशान हैं। मैंने फिर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बाहर निकला, रास्ते में एक बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए जा रहा था। मैं उसे देखकर मुस्कुराया, और फिर दिल ने कहा, खुशी हमेशा बड़ी चीजों में नहीं होती। उस रात मैंने जानमाज़ बिछाई, और अपने रब से कहा, या अल्लाह। मैं हमेशा उन चीजों के लिए परेशान रहा जो मेरे पास नहीं थी, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास पहले से कितना कुछ है। मैंने तेरी नेमतों को सामान्य समझ लिया। मैंने सांस को सामान्य समझा, सेहत को सामान्य समझा, घर को सामान्य समझा, माँ बाप को सामान्य समझा, दोस्तों को सामान्य समझा, दोस्तों को सामान्य समझा। और सबसे बड़ी बात, मैंने तेरा शुक्र करना भी कभी कभी सामान्य समझ लिया। या रब, मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं अपनी नेमतों को पहचान सकूं। मुझे शिकायत से पहले शुक्र करना सिखा, और मेरी छोटी सी जिंदगी को अपनी जिक्र से बड़ी नेमत बना दे। मैंने फिर कहा, या अल्लाह। अगर मेरी सारी परेशानियां एक साथ खत्म ना भी हो, तो मुझे इतना सुकून दे कि मैं उनके बीच भी मुस्कुरा सकूं। अगर मेरी हर दुआ तुरंत पूरी ना हो, तो मुझे इतना सब्र दे कि मैं दुआ करना ना छोड़ूं। अगर मेरी जिंदगी में सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक ना हो, तो मुझे अपनी तकदीर पर राज़ी रहना सिखा। उस रात मुझे एक बहुत बड़ी बात समझ आई।
सुकून का मतलब ये नहीं कि जिंदगी में कोई परेशानी ना हो। सुकून का मतलब है कि परेशानियों के बीच भी दिल अपने रब पर भरोसा रखे। मैंने अपनी आंखें बंद की और पहली बार अपनी जिंदगी की सारी कमियों के बजाय अपनी नेमतें गिनी, एक एक करके। और हर नेमत के साथ मेरी जुबान पर एक ही शब्द था, अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह, हमें अपनी नेमतों को पहचानने वाली आंखें और उनका शुक्र करने वाला दिल अता फरमा। जो हमारे पास है उसमें बरकत दे, और जो हमारे पास नहीं है उसके लिए हमें बेवजह बेचैन होने से बचा। हमारे परेशानियों को आसान कर, हमारे दिलों को सुकून दे, और हमें हर हाल में तेरा शुक्र करने वाला बना। हमारे माँ बाप को सलामत रख, हमारे घरों में मोहब्बत और बरकत रख, और हर मायूस दिन को उम्मीद अता कर। हमारे गुनाह माफ फरमा, और हमें अपनी रहमत से कभी मायूस ना होने देना। आमीन। कभी अपनी जिंदगी को सिर्फ उन चीजों से मत मापो जो तुम्हारे पास नहीं है। एक बार ठहर कर उन नेमतों को देखो जा। बिल्कुल। इस बार जब उम्मीद बिल्कुल खत्म हो गई थी, तब एक छोटी सी नेमत ने दिल बदल दिया। मैं बड़ी खुशी का इंतजार करता रहा, और अल्लाह ने छोटी सी नेमत में सुकून दे दिया। एक दिन मैं अपनी जिंदगी की बड़ी परेशानियों के बारे में सोच रहा था। मुझे लगता था कि जब तक मेरी सारी समस्याएं खत्म नहीं होंगी, मैं खुश नहीं हो सकता। मैं सोचता था, जब पैसे ज्यादा होंगे, जब मेरा काम सही हो जाएगा, जब मेरी सारी दुआएं पूरी होंगी, जब हर रिश्ता ठीक हो जाएगा, तब मुझे सुकून मिलेगा। लेकिन उस दिन मेरी सोच बदल गई। मैं सुबह उठा, खिड़की खोली, ठंडी हवा चेहरे से टकराई, आसमान साफ था, सूरज की हल्की रोशनी कमरे में आ रही थी। मैं कुछ पल वहीं खड़ा रहा। फिर दिल में ख्याल आया, ये हवा मैंने मांगी नहीं थी, ये सुबह मैंने खरीदी नहीं थी, ये सांस मैंने कमाई नहीं थी। फिर मैंने धीरे से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पानी पिया, पानी का स्वाद महसूस किया। फिर सोचा, कितने लोग ऐसे हैं जो आज एक घूंट पानी के लिए भी परेशान हैं। मैंने फिर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बाहर निकला, रास्ते में एक बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए जा रहा था। मैं उसे देखकर मुस्कुराया, और फिर दिल ने कहा, खुशी हमेशा बड़ी चीजों में नहीं होती। उस रात मैंने जानमाज़ बिछाई, और अपने रब से कहा, या अल्लाह। मैं हमेशा उन चीजों के लिए परेशान रहा जो मेरे पास नहीं थी, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास पहले से इतना कुछ है। मैंने तेरी नेमतों को सामान्य समझ लिया। मैंने सांस को सामान्य समझा, सेहत को सामान्य समझा, घर को सामान्य समझा, माँ बाप को सामान्य समझा, दोस्तों को सामान्य समझा, दोस्तों को सामान्य समझा। और सबसे बड़ी बात, मैंने तेरा शुक्र करना भी कभी कभी सामान्य समझ लिया। या रब,
मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं अपनी नेमतों को पहचान सकूं। मुझे शिकायत से पहले शुक्र करना सिखा और मेरी छोटी सी जिंदगी को अपने जिक्र से बड़ी नेमत बना दे। मैंने फिर कहा, या अल्लाह, अगर मेरी सारी परेशानियां एक साथ खत्म ना भी हो तो मुझे इतना सुकून दे कि मैं उनके बीच भी मुस्कुरा सकूं। अगर मेरी हर दुआ तुरंत पूरी ना हो तो मुझे इतना सब्र दे कि मैं दुआ करना ना छोड़ूं। अगर मेरी जिंदगी में सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक ना हो तो मुझे अपनी तकदीर पर राज़ी रहना सिखा। उस रात मुझे एक बहुत बड़ी बात समझ आई। सुकून का मतलब ये नहीं कि जिंदगी में कोई परेशानी ना हो। सुकून का मतलब है कि परेशानियों के बीच भी दिल अपने रब पर भरोसा रखे। मैंने अपनी आंखें बंद की और पहली बार अपनी जिंदगी की सारी कमियों के बजाय अपनी नेमतें गिनी, एक एक करके। और हर नेमत के साथ मेरी जुबान पर एक ही शब्द था, अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह, हमें अपनी नेमतों को पहचानने वाली आंखें और उनका शुक्र करने वाला दिल अता फरमा। जो हमारे पास है उसमें बरकत दे और जो हमारे पास नहीं है उसके लिए हमें बेवजह बेचैन होने से बचा। हमारे परेशानियों को आसान कर, हमारे दिलों को सुकून दे और हमें हर हाल में तेरा शुक्र करने वाला बना। हमारे माँ बाप को सलामत रख, हमारे घरों में मोहब्बत और बरकत रख और हर मायूस दिन को उम्मीद अता कर। हमारे गुनाह माफ फरमा और हमें अपनी रहमत से कभी मायूस ना होने देना। आमीन। कभी अपनी जिंदगी को सिर्फ उन चीजों से मत मापो जो तुम्हारे पास नहीं है। एक बार ठहर कर उन नेमतों को देखो जा। बिल्कुल, इस बार जब उम्मीद बिल्कुल खत्म हो गई थी तब एक छोटी सी नेमत ने दिल बदल दिया। मैं बड़ी खुशी का इंतजार करता रहा और अल्लाह ने छोटी सी नेमत में सुकून दे दिया। एक दिन मैं अपनी जिंदगी की बड़ी परेशानियों के बारे में सोच रहा था। मुझे लगता था कि जब तक मेरी सारी समस्याएं खत्म नहीं होंगी मैं खुश नहीं हो सकता। मैं सोचता था जब पैसे ज्यादा होंगे, जब मेरा काम सही हो जाएगा, जब मेरी सारी दुआएं पूरी होंगी, जब हर रिश्ता ठीक हो जाएगा तब मुझे सुकून मिलेगा। लेकिन उस दिन मेरी सोच बदल गई। मैं सुबह उठा, खिड़की खोली, ठंडी हवा चेहरे से टकराई, आसमान साफ था, सूरज की हल्की रोशनी कमरे में आ रही थी। मैं कुछ पल वहीं खड़ा रहा। फिर दिल में ख्याल आया, ये हवा मैंने मांगी नहीं थी, ये सुबह मैंने खरीदी नहीं थी, ये सांस मैंने कमाई नहीं थी। फिर मैंने धीरे से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पानी पिया, पानी का स्वाद महसूस किया। फिर सोचा कितने लोग ऐसे हैं जो आज एक घूंट पानी के लिए भी परेशान हैं। मैंने फिर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बाहर निकला, रास्ते में एक बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए जा रहा था। मैं उसे देखकर मुस्कुराया और फिर दिल ने कहा, खुशी हमेशा बड़ी चीजों में नहीं होती। उस रात मैंने जानमाज़ बिछाई और अपने रब से कहा, या अल्लाह। मैं हमेशा उन चीजों के लिए
परेशान रहा जो मेरे पास नहीं थी। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास पहले से इतना कुछ है। मैंने तेरी नेमतों को सामान्य समझ लिया। मैंने सांस को सामान्य समझा, सेहत को सामान्य समझा, घर को सामान्य समझा, माँ बाप को सामान्य समझा, दोस्तों को सामान्य समझा, दोस्तों को सामान्य समझा। और सबसे बड़ी बात, मैंने तेरा शुक्र करना भी कभी कभी सामान्य समझ लिया। या रब, मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं अपनी नेमतों को पहचान सकूं। मुझे शिकायत से पहले शुक्र करना सिखा और मेरी छोटी सी जिंदगी को अपने जिक्र से बड़ी नेमत बना दे। मैंने फिर कहा, या अल्लाह, अगर मेरी सारी परेशानियां एक साथ खत्म ना भी हों तो मुझे इतना सुकून दे कि मैं उनके बीच भी मुस्कुरा सकूं। अगर मेरी हर दुआ तुरंत पूरी ना हो तो मुझे इतना सब्र दे कि मैं दुआ करना ना छोड़ूं। अगर मेरी जिंदगी में सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक ना हो तो मुझे अपनी तकदीर पर राज़ी रहना सिखा। उस रात मुझे एक बहुत बड़ी बात समझ आई। सुकून का मतलब ये नहीं कि जिंदगी में कोई परेशानी ना हो। सुकून का मतलब है कि परेशानियों के बीच भी दिल अपने रब पर भरोसा रखे। मैंने अपनी आंखें बंद की और पहली बार अपनी जिंदगी की सारी कमियों के बजाय अपनी नेमतें गिनी, एक एक करके। और हर नेमत के साथ मेरी जुबान पर एक ही शब्द था, अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह, हमें अपनी नेमतों को पहचानने वाली आंखें और उनका शुक्र करने वाला दिल अता फरमा। जो हमारे पास है उसमें बरकत दे और जो हमारे पास नहीं है उसके लिए हमें बेवजह बेचैन होने से बचा। हमारे परेशानियों को आसान कर, हमारे दिलों को सुकून दे और हमें हर हाल में तेरा शुक्र करने वाला बना। हमारे माँ बाप को सलामत रख, हमारे घरों में मोहब्बत और बरकत रख और हर मायूस दिन को उम्मीद अता कर। हमारे गुनाह माफ फरमा और हमें अपनी रहमत से कभी मायूस ना होने देना। आमीन। कभी अपनी जिंदगी को सिर्फ उन चीजों से मत मापो जो तुम्हारे पास नहीं है। एक बार ठहर कर उन नेमतों को देखो जा। बिल्कुल, इस बार जब उम्मीद बिल्कुल खत्म हो गई थी तब एक छोटी सी नेमत ने दिल बदल दिया। मैं बड़ी खुशी का इंतजार करता रहा और अल्लाह ने छोटी सी नेमत में सुकून दे दिया। एक दिन मैं अपनी जिंदगी की बड़ी परेशानियों के बारे में सोच रहा था। मुझे लगता था कि जब तक मेरी सारी समस्याएं खत्म नहीं होंगी मैं खुश नहीं हो सकता। मैं सोचता था जब पैसे ज्यादा होंगे, जब मेरा काम सही हो जाएगा, जब मेरी सारी दुआएं पूरी होंगी, जब हर रिश्ता ठीक हो जाएगा तब मुझे सुकून मिलेगा। लेकिन उस दिन मेरी सोच बदल गई। मैं सुबह उठा, खिड़की खोली, ठंडी हवा चेहरे से टकराई, आसमान साफ था, सूरज की हल्की रोशनी कमरे में आ रही थी। मैं कुछ पल वहीं खड़ा रहा। फिर दिल में ख्याल आया, ये हवा मैंने मांगी नहीं थी, ये सुबह मैंने खरीदी नहीं थी, ये सांस मैंने कमाई नहीं थी।
मैंने धीरे से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पानी पिया। पानी का स्वाद महसूस किया। फिर सोचा, कितने लोग ऐसे हैं जो आज एक घूंट पानी के लिए भी परेशान हैं। मैंने फिर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बाहर निकला। रास्ते में एक बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए जा रहा था। मैं उसे देखकर मुस्कुराया और फिर दिल ने कहा, खुशी हमेशा बड़ी चीजों में नहीं होती। उस रात मैंने जानमाज़ बिछाई और अपने रब से कहा, या अल्लाह। मैं हमेशा उन चीजों के लिए परेशान रहा जो मेरे पास नहीं थी, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास पहले से कितना कुछ है। मैंने तेरी नेमतों को सामान्य समझ लिया। मैंने सांस को सामान्य समझा, सेहत को सामान्य समझा, घर को सामान्य समझा, माँ बाप को सामान्य समझा, दोस्तों को सामान्य समझा। दोस्तों को सामान्य समझा। और सबसे बड़ी बात, मैंने तेरा शुक्र करना भी कभी कभी सामान्य समझ लिया। या रब, मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं अपनी नेमतों को पहचान सकूं। मुझे शिकायत से पहले शुक्र करना सिखा और मेरी छोटी सी जिंदगी को अपनी जिक्र से बड़ी नेमत बना दे। मैंने फिर कहा, या अल्लाह। अगर मेरी सारी परेशानियां एक साथ खत्म ना भी हो तो मुझे इतना सुकून दे कि मैं उनके बीच भी मुस्कुरा सकूं। अगर मेरी हर दुआ तुरंत पूरी ना हो तो मुझे इतना सब्र दे कि मैं दुआ करना ना छोड़ूं। अगर मेरी जिंदगी में सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक ना हो तो मुझे अपनी तकदीर पर राज़ी रहना सिखा। उस रात मुझे एक बहुत बड़ी बात समझ आई। सुकून का मतलब ये नहीं कि जिंदगी में कोई परेशानी ना हो। सुकून का मतलब है कि परेशानियों के बीच भी दिल अपने रब पर भरोसा रखे। मैंने अपनी आंखें बंद की और पहली बार अपनी जिंदगी की सारी कमियों के बजाय अपनी नेमतें गिनी। एक एक करके और हर नेमत के साथ मेरी जुबान पर एक ही शब्द था, अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह। हमें अपनी नेमतों को पहचानने वाली आंखें और उनका शुक्र करने वाला दिल अता फरमा। जो हमारे पास है उसमें बरकत दे और जो हमारे पास नहीं है उसके लिए हमें बेवजह बेचैन होने से बचा। हमारे परेशानियों को आसान कर, हमारे दिलों को सुकून दे और हमें हर हाल में तेरा शुक्र करने वाला बना। हमारे माँ बाप को सलामत रख, हमारे घरों में मोहब्बत और बरकत रख और हर मायूस दिन को उम्मीद अता कर। हमारे गुनाह माफ फरमा और हमें अपनी रहमत से कभी मायूस ना होने देना। आमीन। कभी अपनी जिंदगी को सिर्फ उन चीजों से मत मापो जो तुम्हारे पास नहीं है। एक बार ठहर कर उन नेमतों को देखो जा। बिल्कुल। इस बार जब उम्मीद बिल्कुल खत्म हो गई थी तब एक छोटी सी नेमत ने दिल बदल दिया। मैं बड़ी खुशी का इंतजार करता रहा और अल्लाह ने छोटी सी नेमत में सुकून दे दिया। एक दिन मैं अपनी जिंदगी की बड़ी परेशानियों के बारे में सोच रहा था। मुझे लगता था कि जब तक मेरी सारी समस्याएं खत्म नहीं होंगी मैं खुश नहीं हो सकता। मैं सोचता था जब पैसे ज्यादा होंगे, जब मेरा काम सही हो जाएगा,
जब मेरी सारी दुआएं पूरी होंगी, जब हर रिश्ता ठीक हो जाएगा, तब मुझे सुकून मिलेगा। लेकिन